सुपर साइक्लोन से भारी नुकसान झेल रहे पश्चिम बंगाल का आज पीएम मोदी दौरा करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने की थी गुहार। पीएम मोदी लेंगे नुकसान का जायजा। अम्फान से राज्यों में हुआ है भारी नुकसान। 10:30 बजे पीएम कोलकाता पहुंचेंगे। विशेष विमान से लेंगे प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा। हवाई सर्वे में ममता बनर्जी भी होंगी। पीएम के साथ लॉकडाउन के बाद पीएम की पहली यात्रा। देश के पूर्वी हिस्सों में घंटों की तबाही के बाद बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ गया है एम्फन तूफान। पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की जान गई। तूफान के गुजरने के बाद सामने आए तबाही के मंजर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तालाब में तब्दील हो गया है एयरपोर्ट। हावड़ा में भी दिखे एम्फन तूफान की तबाही के सबूत। पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आया रेलवे यार्ड। दीघा में तूफान ने बदल दी है शहर की सूरत। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बारिश ने मचाया कोहराम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बैठक की। एम्फन से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह ने टिकाई हालात पर नजर। ओडिशा में भी एम्फन तूफान ने जमकर तबाही मचाई, लेकिन नहीं हुआ जानमाल का कोई नुकसान। ओडिशा में केंद्रपाड़ा से लेकर बालासोर तक एम्फन ने मचाया कोहराम। सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। ओडिशा के सीएम ने जमकर की मौसम विभाग की तारीफ। कहा सटीक अनुमान से बचाई जा सकी है सैकड़ों जिंदगियां। तमिलनाडु के तिरुपुर में सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। घर भेजने की जिद को लेकर जोरदार बवाल। बंगाल के बर्धमान में तूफान से फसलें तबाह हुई। धान की फसल चौपट। हावड़ा में तूफान से 200 साल पुराने बरगद को भारी नुकसान पहुंचा। वनस्पति गार्डन के दूसरे पेड़ भी टूटे। यूपी और राजस्थान के बीच नया विवाद। कोटा से छात्रों को यूपी भेजने के लिए राजस्थान ने योगी सरकार को भेजा 36 लाख का बिल। योगी सरकार ने चुकाया करीब 20 लाख रुपए। राजस्थान की तरफ से दलील, यूपी सरकार ने ही कहा था कि वो छात्रों को भेजने का खर्च चुकाएगा। राजस्थान के 21 जिलों में 23 मई से चलेगी रोडवेज की बसें। ऑनलाइन होंगी टिकट्स बुक। रेड जोन वाले 12 जिलों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी नेताओं से बात करेंगी सोनिया गांधी। कोरोना के दौरान देश के हालात पर होगी चर्चा। सोनिया की बैठक में शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। कहा हमें न्योता नहीं मिला है। गुवाहाटी में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना। काफी दूर तक जमीन खिसकी। बाल बाल बचे लोग। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत में आग लगी। आग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी से धुआं उठा। इलाके के लोग डरे। तकनीकी खराबी की वजह से धुआं उठा। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में 2345 नए केस। अकेले मुंबई में 25,000 से ज्यादा केस। मुंबई में 882 की मौत। गुजरात में 13,000 के करीब कोरोना के केस। एक दिन में 371 नए केस। राजस्थान में 212 नए केस। अब तक 6200 से ज्यादा मरीज। एमपी में मौतों का आंकड़ा 271 पहुंचा। अब तक करीब 6000 मरीज। सरकार ने जारी की हवाई उड़ान को लेकर दिशा निर्देश। मुसाफिरों को करना होगा कई शर्तों का पालन। मुसाफिरों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। यात्रियों के लिए मास्क जरूरी है। फ्लाइट में नहीं मिलेगा खाना। सरकार ने तय किए टिकट्स के दाम। अधिकतम 10,000 और न्यूनतम 3500 रुपए देना होगा किराया। बीच वाली सीटों पर भी बुकिंग होगी। नहीं, किसी तरीके से भी बीच की सीट अगर खाली भी रखे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है वो लागू नहीं होता। इसलिए अगर बीच वाली सीट आप खाली रखेंगे, जो एयरक्राफ्ट की और एयरलाइन कंपनी की इकोनॉमिक्स है वो बैठती नहीं। हवाई यात्रियों के लिए जरूरी होगा आरोग्य सेतु को को डाउनलोड करना। कंटेनमेंट जोन में लोगों को नहीं मिलेगी यात्रा की परमिशन। जयपुर में 2 महीने बाद आखिर सैलून खुले। कोरोना से बचाव के दिखे पुख्ता इंतजाम। जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने की तैयारी शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया है इंतजाम। लुधियाना में अकाली दल का शराब का ठेकों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन। शराब की दुकानों के पास खुले दूध के ठेके। पन्ना में शराब की दुकानों को लेकर विरोध। अपने इलाके में दुकान शिफ्ट होती देख कॉलोनी की महिलाओं ने किया हंगामा। पटना में ऑड इवन के आधार पर चलने लगे हैं ऑटो। किराया हुआ 2 गुना। मदुरई में महिला ऑटो ड्राइवर लॉकडाउन से परेशान। काम चौपट होने से घर चलाना मुश्किल। लखनऊ का प्रसिद्ध चिकनकारी कपड़ों का बाजार फिर से खुला। दुकानों को किया गया सैनिटाइज। पन्ना में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का कमाल। एप्लीकेशन की मदद से प्रशासन ने ढूंढ निकाला कोरोना पॉजिटिव मरीज। झालावाड़ में गुटखा और तंबाकू बेचता हुआ शख्स गिरफ्तार। लॉकडाउन में इन चीजों की बिक्री पर है बैन। पटियाला में अभी दिख रहे हैं परेशान प्रवासी मजदूर। नदी के जरिए पार कर रहे हैं हरियाणा पंजाब का बॉर्डर। मुंबई के धारावी में बड़ी तादाद में मजदूर हुए जमा। घर वापसी का है इंतजार। कोयम्बटूर से बिहार के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। खाने तक के पड़ गए थे लाले।
पालघर में तहसीलदार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के टोकन बंटते वक्त मनमानी की, एक मजदूर को लात घूंसों से पीटा। होन्ना में खेत में छप्पर के नीचे क्वारंटाइन किए गए शख्स ने जान दी, दिल्ली से आया था युवक। फरीदकोट में कोरोना को लेकर जागरूकता लाने की पुलिस की नायाब कोशिश, ढोल बजाकर पुलिस सड़कों पर उतरी, लोगों को बताए घर में ही रहने के फायदे। कानपुर में लॉकडाउन के दौरान अनूठी शादी, रोज खाना बांटने वाले युवक को खाना लेने आने वाली लड़की से हो गया प्यार। नेपाल में फंसे 312 भारतीय आखिर महाराजगंज पहुंचे, भारतीय सीमा में आते ही लगाए भारत माता की जय के नारे। छिंदवाड़ा में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म, डिलीवरी के लिए 3 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी रही। आगरा में सिस्टम की नाकामी का बड़ा मामला, कोरोना जांच के लिए आई महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। दिल्ली के साउथ एक्स के कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में आग लगी, भारी नुकसान की खबर। भरतपुर में एक दूधिया की हरकत से लोग खफा, मुंह से दूध की थैलियां खोलकर टंकी में डालता हुआ नजर आया दूधिया। चमोली में खाई में गिरी कार, 15 साल के बच्चे की मौत, बाकी 4 लोग बुरी तरह से घायल। अलीगढ़ में डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, 50 रुपए कम होने पर नहीं किया बच्चे का इलाज, बच्चे की हुई मौत। दिल्ली के रोहिणी में कार में जिंदा जल गया एक शख्स, रेलिंग से टकराने के बाद कार में लग गई थी आग। कानपुर में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौत, टक्कर के बाद कार में लगी आग। कोल्हापुर में बेकाबू ट्रैक्टर कुएं में गिरा, वक्त रहते ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कूदकर बचाई अपनी जान। भिंड के एक घर में सांपों की दहशत, घर में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों सांप निकले। बूंदी में रेप के आरोपी ने जेल से छूटते ही वारदात को अंजाम दिया, पीड़िता के घर जाकर चाकू से हमला कर मां की ली जान। हल्द्वानी स्टेशन पर दिखा खतरनाक लापरवाही का मामला, मेडिकल स्टाफ ने इस्तेमाल की गई पीपी किट खुले में फेंकी। बाराबंकी में जमातुल अलविदा की नमाज घरों में ही होगी, इमामों ने भी कहा फिलहाल मस्जिदों में न आए। कानपुर में शराब कारोबारियों ने दिया डीएम को ज्ञापन, अप्रैल महीने की लाइसेंस की फीस माफ करने की मांग की। यमुनानगर के प्लाईवुड कारोबार पर पड़ी है कोरोना की मार, 50 करोड़ का उत्पादन गिरकर 10 करोड़ तक पहुंचा। चमोली में होम क्वारंटीन किए गए लोग बाहर घूमते हुए पाए गए, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। रामगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए भगवान से गुहार, रजरप्पा मंदिर में हुआ हवन। टीसीएस 25-25 फॉर्मूले पर काम करेगी, केवल 25% कर्मचारी ही ऑफिस में करेंगे काम, 2025 तक लागू हो जाएगा सिस्टम। एचसीएल ने कोरोना काल में भी 1.5 लाख कर्मचारियों के बोनस देने का ऐलान किया, कहा नहीं कटेगी किसी की भी सैलरी। BMW ने भारत में लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक्स, F900R और F900XR, 9,90,000 रुपए है शुरुआती कीमत। PS6 अपग्रेडेशन के बाद नई होंडा जैज केवल पेट्रोल इंजन में ही मिलेगी, 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन हटाया जाएगा। डीलिस्टिंग पर खर्च होने वाले पैसों को जुटाने की तैयारी कर रहा है वेदांता, विदेशी बैंकों से लेगी $2.5 अरब का शॉर्ट टर्म लोन। गया के क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटने से 5 साल के बच्चे की मौत, मुंबई से आया था परिवार। वंदे भारत मिशन के तहत ओमान से लौटे भारतीय दिल्ली पहुंचने पर किया भारत सरकार का शुक्रिया अदा। लॉकडाउन में फंसे 4 पाकिस्तानी बोले अब भारत में ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान से आए थे अहमदाबाद। प्रयागराज में लॉकडाउन के बीच एक प्रोफेसर चुपचाप कर रही हैं जरूरतमंदों की मदद, साइकिल पर जाकर देते हैं गरीबों को खाना। झालावाड़ में टिड्डियों का फसलों पर धावा, किसानों ने थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाया। गौतम बुद्ध नगर में खुल गई दुकानें, ऑड इवन के फॉर्मूले को अपनाया गया, रविवार को रहेगी छुट्टी। नोएडा में कोरोना को हराकर लौटी नर्स का भव्य स्वागत, लोगों ने फूल बरसाकर उतारी आरती। सीतापुर में जमीन के झगड़े में बाप बेटे का कत्ल, दूसरी वारदात में बेटे ने ही ली पिता की जान। देवरिया में क्वारंटीन किए गए युवक की नदी में डूबने से मौत हुई, दोस्तों के साथ क्वारंटीन सेंटर से निकलकर नदी में नहाने के दौरान हादसा। छपरा में बीएसएनएल के दफ्तर में आग लगी, मोबाइल और लैंडलाइन का पूरी तकनीकी सिस्टम खराब हुआ। सतना में अवैध झुग्गी बस्ती हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला, कई कर्मचारी हुए घायल। भगोड़े नीरव मोदी की कार नीलामी में जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट कारोबारी ने उसे खरीदा, 8 करोड़ की कार 2 करोड़ 15 लाख रुपए में मिली। उधम सिंह नगर में 7 महीने की बच्ची चोरी, तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें बनी लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं।
दिल्ली के कीर्तिनगर में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 100 झुग्गियां जलकर खाक हुई। कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका की तकरार में कूदा रूस, ट्रंप को दी गई हद में रहने की नसीहत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया WHO का समर्थन, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जारी रहेगा सहयोग। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 1,06,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। दुनिया भर में 50 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, 3,30,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 16 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, करीब 95,000 लोगों की हो चुकी है मौत।